हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फूड जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गलती से वांग जी ने विंग को आईवान समझकर उसके गालों पर किस कर दिया था, जिसके बाद विंग ने वांग जी को तुरंत अपने से दूर करने के चक्कर में उसे बेड से ही गिरा दिया, जिससे वांग जी के बैक में उसे चोट लग गई और उसे बहुत तेज दर्द हुआ। विंग जब ये देखता है तो उसे भी वांग जी के लिए कंसर्न फील होने लगता है। वो ये नहीं करना चाहता था, पर वो क्या करे, वांग जी उसके इतना करीब, वो घबरा सा गया था, इसलिए उसने ये कर दिया। और दूसरी तरफ आईवान अपने मॉम डैड को ऐसे देखकर बहुत खुश था। वो हंस रहा था और ताली बजा रहा था और एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि उसके डैड ने उसके मॉम को किस किया, और ये कह कहकर वो बस हंसा जा रहा था। और वांग जी और विंग बस एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। यही बात आईवान ने डाइनिंग टेबल पर बैठे कर मैडम लैन और अंशु दोनों को भी बता दी थी, जिसके बाद तो विंग और वांग जी का चेहरा और ज़्यादा लाल हो चुका था। और इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि ऑफिस जा चुका था। वांग जी के पूरे टाइम उसके बैक में ही पेन था, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसका काम भी ज़रूरी था, इसलिए उसने उसी दर्द के साथ अपना काम किया। शाम को जब वो घर आया तब विंग ने उसे डिनर करवाया और उसके बैक पे मलहम भी लगाया, जिससे वांग जी का वो पूरे दिन का थकान, उसको जो ये दर्द था, वो कहीं काफिर हो गया था। वांग जी बहुत खुश था। और जब विंग सोने जा रहा था तब वांग जी ने विंग से रिक्वेस्ट की क्योंकि वो उससे बात करना चाहता है, क्या वो दोनों बात कर सकते हैं, जिस पर विंग ने बस ने अपना सर हिला दिया था। अब आगे यहाँ पर हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी विंग को लेकर बालकनी में आ गया था। आज आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था। चांद, उसकी रोशनी हर जगह फैली हुई थी, टिमटिमाते हुए। और तारे। वांग जी विंग को देखता है जो कि उसके सामने ही बैठा हुआ था। वांग जी कहता है, विंग आज आसमान कितना खूबसूरत है ना। विंग जो कि वो भी आसमान को देख रहा था, वो कहता है वांग जी जो कि उसी को देख रहा था। तभी विंग कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते थे? तभी वांग जी कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। विंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करना चाहोगे? विंग जो कि वांग जी की बातों को समझ नहीं पाता, वो वांग जी की तरफ क्वेश्चनिंग लुक के साथ देखते हुए कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हें याद है जब हम कॉलेज टाइम में थे, जब हम साथ स्कूल जाया करते थे, तब तुम्हारा पैशन, तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा लव बस एक ही चीज़ हुआ करती थी, वो थी तुम्हारी पेंटिंग। तुम पूरा दिन पेंटिंग किया करते थे, नई नई चीज़ें बनाया करते थे। कई बार मुझे भी अपनी पेंटिंग के ज़रिए एक अलग ही लुक दे दिया करते थे। विंग, क्या तुम्हें वो सब याद है? विंग जब वांग जी की ये बातें सुनता है तो वो याद करता है, हाँ, उसका ड्रीम, उसका प्यार, उसका वो पैशन, पेंटिंग करना। विंग को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो अपने स्कूल टाइम में हमेशा पेंटिंग किया करता था। उसके पास काफ़ी सारे कलर्स हुआ करते थे, पेंट ब्रश। विंग को अलग अलग तरह के पेंट ब्रश लेना, बहुत कलर के कलर्स को लेना, ताकि उसकी पेंटिंग और अच्छे से बने। विंग यही सब किया करता था। वांग जी के साथ रहना, वांग जी के साथ हर चीज़ करने के बाद विंग को कुछ जो पसंद आता था, जो विंग करता था, वो पेंटिंग ही तो थी। विंग उसको कैसे भूल सकता है? विंग का तो वो ड्रीम था एक बहुत बड़ा पेंटर बनना। पर ये सब कब उसकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से दूर हो गए, विंग को भी पता नहीं चला। विंग जो कि वांग जी की तरफ अपनी उन सैड आइज से देखता है और अपने सर को झुका लेता है। विंग का वो ड्रीम, विंग तो उसे कितने समय पहले पीछे छोड़ आया। वांग जी ये महसूस करता है। वांग जी को बहुत बुरा लगता है। उसे पता है ये सब उसकी वजह से है। वो उस समय को वापस तो नहीं ला सकता, पर हाँ, विंग का वो ड्रीम, उसे उस ड्रीम को दोबारा देखने के लिए, दोबारा उस ड्रीम को पूरा करने के लिए इंकरेज तो कर ही सकता है ना। यही सब सोचते हुए वांग जी विंग से कहता है, विंग मैं जानता हूँ
तुम एक बहुत बड़े पेंटर बनना चाहते थे, तुम्हारा वो ड्रीम था, पर ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हारा वो ड्रीम कभी पूरा नहीं हो पाया। मैं अपनी गलतियों को सुधार तो नहीं सकता, पर मैं चाहता हूँ कि तुमने अपना जो ड्रीम काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था, तुम एक बार फिर से उसे पूरा करने में लग जाओ विंग। विंग जो कि अब जाकर वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं चाहता हूँ तुम एक बार फिर पेंट ब्रश उठाओ, फिर उन कलर्स के साथ खेलो, फिर अपने उन इमेजिनरी वर्ल्ड को, इमेजिनरी चीज़ों को अपने पेंट ब्रश के ज़रिए, अपने उन कलर्स के ज़रिए अपने उस पेपर में उतार दो। मैं एक बार फिर से तुम्हें पेंट करते हुए देखना चाहता हूँ विंग, फिर से अपने सपनों को जीते हुए देखना चाहता हूँ, फिर से वही विंग देखना चाहता हूँ जो हमेशा अपनी पेंटिंग्स में डूबा रहता था, जिसे अपनी दुनिया, अपने उस पेंटिंग ब्रश, अपने उस कलर्स, उन सब में नज़र आती थी। विंग, मैं तुम्हें एक बार फिर से वैसे देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी एक बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ विंग की तरफ देखते हैं। वांग जी की आइज़ में जो था विंग वो समझ गया था, पर विंग अपने सर को झुका लेता है। वो जो चीज़ें इतने समय पहले छोड़ आया, वो अब उसे कैसे करे। विंग के अंदर तो अब वो चाह ही नहीं बची कि वो उस पेंट ब्रश को उठाए, कुछ पेंट करे। विंग क्या करे, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी विंग से कहता है, विंग, क्या तुम फिर से यही करना स्टार्ट करोगे? क्या तुम फिर से अपनी पेंटिंग के करियर को आगे बढ़ाओगे? विंग जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं क्या करूं? मैंने उस चीज़ को काफ़ी समय पहले छोड़ दिया और अब मेरी कोई इच्छा नहीं है पेंट करने की। विंग यही सब कहता है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसका फेस जो भी एक्साइटेड में विंग की तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे पर स्माइल थी, वो चाहता था कि विंग कहे हाँ, पर विंग के सवालों ने वांग जी के उस फेस को पूरी तरीके से डल कर दिया था। उसके चेहरे से वो खुशी छीन ली थी। वांग जी विंग की तरफ देखता कहता है, विंग, पर क्यों? विंग जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी जो कि अचानक से विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में ले लेता है। विंग इसे शिवर कर उठता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग के हाथ को थोड़ा टाइटली पकड़ता है और कहता है, विंग, मैं जानता हूँ ये सब मेरी गलती है, पर मैं चाहता हूँ तुम अपना वो ड्रीम जियो विंग। मुझे याद है तुम हमेशा मुझसे कहा करते थे कि लंजा, मैं एक बहुत बड़ा पेंटर बनूंगा। लंजा तुम देखना, सब मुझे जानेंगे, मेरी पेंटिंग को सराहेंगे। लंजा, जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो तुम कहना कि विभूषण, द ग्रेट पेंटर विभूषण तुम्हारा दोस्त है। विंग, क्या तुम नहीं चाहते मैं ये सबके सामने कहूँ कि जिस विभूषण की वो पेंटिंग को इतना एडमायर करते हैं, जो इतना अच्छा पेंटर है, वो मेरा दोस्त है? नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं, वो मेरा मेट है, मेरा साथी है, मेरा हस्बैंड है। वांग जी जब ये बोलता है, विंग की नज़र सिर्फ वांग जी पर रहती है। विंग ये सुनता है और उसे पता नहीं क्या होता है, पर उसे थोड़ी सी खुशी मिलती है वांग जी के इन वर्ड्स को सुनकर। विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर कहता है, नहीं, अब मुझसे ये नहीं होगा, नहीं। विंग के अंदर अभी भी वो घबराहट थी। तभी वांग जी विंग के पास आता और कहता है, विंग, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए अभी ये करना बहुत मुश्किल है, पर मैं चाहता हूँ तुम ये करो। तुम एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करो विंग, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। विंग कहता है, नहीं, मुझसे ये अब नहीं हो पाएगा। तभी वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम भूल गए जब भी तुम खुश होते थे, उदास होते थे या तुम्हें गुस्सा आया करता था, तुम हमेशा अपने पेंट ब्रश को लेकर बैठ जाया करते थे, अपने उस पूरे गुस्से को, अपने दुख को, अपनी खुशी को अपने उस पेंट के ज़रिए उतारा करते थे। और जब तुम पेंट किया करते थे, तुम सारी चीज़ों को भूल जाया करते थे। तुम्हारे दिल में बस खुशी रहती थी। पेंट करते समय तुम्हारे चेहरे पर भी खुशी आ जाया करती थी। तुम अपना सारा दुख भूल जाया करते थे, सारी चीज़ों को भूल जाया करते थे। और यही चीज़ मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी कि तुम अपने इस पेंटिंग के ड्रीम को कितना एडमायर करते हो। विंग, क्या तुम भूल गए पेंटिंग तुम्हारी जान हुआ करती थी?
विंग जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, वो कहता है नहीं, मैं नहीं भूला, बिल्कुल भी नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरा वो सपना था, मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता था, अपना अपना करियर बनाना चाहता था, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वांग जी जब ये सुनता है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती है, वो अपना सर नीचे झुका लेता है। वांग जी अब कहता है मुझे माफ़ कर दो भी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैं कुछ वापस नहीं ला सकता, पर जो चीज़ें तुमने छोड़ दी है मैं उन चीज़ों को वापस ला सकता हूँ। तुम्हें एक बार फिर से इंक्रेज तो कर ही सकता हूँ ना विंग प्लीज़। तुम अपने उस ड्रीम को एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से उस करियर को स्टार्ट करो जिससे तुमने कभी चाहा था। विंग प्लीज़। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं ये कैसे करूं। तभी वांग जी कहता है विंग तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं सब कुछ करूंगा विंग बस मैं ये चाहता हूँ तुम अपनी उस अधूरे ड्रीम को वापस पूरा करो। मैं तुम्हें वही वैसा विंग देखना चाहता हूँ जैसा विंग मैंने काफ़ी समय पहले ही पीछे छोड़ दिया। जो विंग तुम बनना चाहते थे वो बनो विंग तुम कल से अपने पेंटिंग करियर को स्टार्ट करोगे। मैंने ये सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे ड्रीम को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूँगा विंग। अब तुम अपना सपना पूरा करोगे। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और फिर कहता है तुम ये क्यों कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है विंग तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम मेरा प्यार हो विंग। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी। विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो कि विंग के पास आता है, उसे देखता है, उसके गले में पड़े हुए उस लॉकेट को देखता है। वो लैन फॉरेन का लॉकेट, वो जो हर लैन अपने पार्टनर को देता है, जो वांग जी ने विंग को दिया है और विंग ने तब से उसे बस अपने गले में पहना हुआ है। वांग जी ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है पता है विंग, जब भी मैं तुम्हारे गले में इस लॉकेट को देखता हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। विंग जो कि अब जाकर अपने गले में पड़े उस लॉकेट को देखता है, वांग जी उस लॉकेट को छूता है और कहता है पता है विंग, ये लॉकेट हमारे परिवार की निशानी है। हम ये लॉकेट अपने पार्टनर को शादी के समय ही देते हैं, क्योंकि हमारे में ऐसा कहा जाता है जिसको भी हम ये देते हैं वो उसी समय से हमारा पार्टनर बन जाता है। और जब तुमने इसे अपने गले में पहना तुम तब से मेरे पार्टनर बन चुके थे विंग। जब मैंने इस लॉकेट को तुम्हें पहनाया था तभी तुम मेरे पार्टनर बन चुके थे विंग, तभी तुम मेरे मेट बन चुके थे। मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम मेरे साथ हो और अब मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए वो हर चीज़ करूँ जो भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जो तुम चाहते हो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। मैं वो हर चीज़ करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहता विंग। ऐसा कहकर वांग जी एक इमोशन के साथ विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, दोनों की आई कांटेक्ट हो रही थी। वांग जी वो अपना हाथ बढ़ाकर विंग के फेस को छूता है। काफ़ी समय बाद उसने विंग के फेस को टच किया था। विंग जिसके चेहरे पर बस आंसू थे, वो उन आंसू को साफ करता है और विंग के करीब जाने लगता है। विंग जो थोड़ा घबरा जाता है, पर वांग जी जो कि विंग के फोरहेड पर किस कर अपना फोरहेड विंग के फोरहेड से टच करते हुए कहता है मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा विंग, तुम्हें मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब वो वांग जी नहीं हूँ, वो दालान वांग जी नहीं हूँ जिसने एक समय पर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं वो वांग जी हूँ जो कि सिर्फ तुम्हारा है, जिसे तुम जानते थे, जो तुमसे बहुत प्यार करता है, जिसे तुम पसंद करते थे, जो तुम पर अपनी जान छिड़कता है, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है विंग। ये बात कभी मत भूलना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ही हो जो मेरी ज़िंदगी में मायने रखते हो। अगर तुम नहीं होते ना तो मैं बस अभी एक जिंदा लाश की तरह होता। तुम मेरे इस शरीर की वो सोल हो जो मुझे ज़िंदा रखती है विंग।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि अभी भी बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के फेस को सहलाता है और कहता है, विंग अब सो जाओ, कल से तुम्हारी नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। कल से तुम अपने ड्रीम को दोबारा जीना स्टार्ट करोगे और ये तुम्हारे वांग जी, तुम्हारे लंचा का तुमसे प्रॉमिस है। ऐसा कहकर वांग जी एक स्माइल के साथ विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि वांग जी के उन आँखों को, उस फेस को देख रहा था जो विंग को बता रही थी कि उसका लंचा उसके साथ है और वो उसके लिए कुछ भी कर देगा। विंग को ये देखकर बहुत खुशी होती है पर वो कुछ नहीं बोलता। वांग जी विंग को उठाता है और उसे बेड के पास ले आता है। उसे आराम से बेड पर बैठा कर लेटा देता है। उसके ऊपर चादर डालता है, खुद भी दूसरी साइड जाकर लेटता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए विंग। विंग जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस वांग जी को देख रहा था और वांग जी भी बस विंग को देख रहा था। दोनों बस एक दूसरे को देख ही रहे थे। दोनों के हाथ आईवान के ऊपर थे। दोनों जो कि एक दूसरे को देखकर कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था। दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे थे पर एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे थे और कब उन दोनों की आंख लग जाती है उन्हें भी पता नहीं चलता। तो यहाँ से हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई सब डाइनिंग टेबल पर थे। आईवन रेडी होकर बैठा हुआ था और खाना खा रहा था। वांग जी भी बैठा हुआ था पर वो कैजुअल क्लोथ्स में ही था। वो आज बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो ऑफिस जा रहा है। उसे देखकर मैडम लैन कहती है, वांग जी क्या तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे? तभी वांग जी कहता है, हाँ मॉम आज मैं नहीं जा रहा। मैडम लैन कहती है, क्या? पर क्यों? क्या तुम्हारी कमर में अभी भी दर्द है? तभी वांग जी कहता है, नहीं मॉम अब थोड़ा ठीक है और आज मैं घर पर ही रहकर काम करूँगा और वैसे भी मुझे आज कुछ और काम भी करने हैं। ऐसा कहकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था वो तुरंत ही अपनी नज़रों को हटा लेता है। आईवन जो कि ये बात जब सुनता है तो कहता है, डैडी आप सच में आज ऑफिस नहीं जा रहे? तभी वांग जी कहता है, नहीं बेबी। तभी आईवन कहता है, तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी आज पूरा दिन आपके साथ रहूँगा और खेलूँगा। वांग जब भी सुनता है तो कहता है, नहीं आईवन तुम्हें जाना होगा। तभी आईवन कहता है, क्या? पर क्यों? नहीं मैं नहीं जाऊँगा डैडी, आप मुझे घर पर रहने दीजिए ना। मैं आपके और मामा के साथ रहना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ डैडी प्लीज़। तभी वांग जी कहता है, नहीं आईवन तुम्हें जाना होगा। तभी आईवन रोता है, कहता है, डैडी आपने कहा था आप मेरे साथ खेलोगे, आप मेरे साथ घूमने जाओगे, पर आप तो मेरे साथ खेलते ही नहीं हो। आप हमेशा ऑफिस चले जाते हो, आपके पास तो आईवन के लिए टाइम ही नहीं है। आज आप घर पर हो तो क्या आईवन के साथ नहीं खेलोगे? वांग जी जब ये सुनता है तो वो आईवन की तरफ देखकर कहता है, नहीं बेबी। वो आईवन के पास जाता है, उसके आंसुओं को पोंछता है, कहता है, आईवन देखो आज डैडी को थोड़ा काम है, वो तुम्हारे साथ नहीं खेल पाएंगे, पर डैडी तुमसे प्रॉमिस करते हैं हम संडे को बाहर घूमने चलेंगे। मैं आईवन और तुम्हारी मम्मा हम तीनों बाहर घूमने चलेंगे। अब तुम खुश हो? आईवन जब ये सुनता है तो कहता है, क्या सच में डैडी? तभी वांग जी कहता है, हाँ बेबी आज तुम स्कूल चले जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ संडे को मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा। आईवन जो कि बहुत खुश हो जाता है वो कहता है, ओके डैडी। वो स्कूल जाने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद आईवन को स्कूल भेजने के बाद वांग जी जो कि विंग के पास आता है और कहता है, विंग जो कि मैडम लैन के साथ था वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। विंग जो कि पहले तो बस वांग जी को देखता रहता है, फिर वो मैडम लैन को देखता है। मैडम लैन जो कि इशारे से कहती है उसे जाना चाहिए। विंग अब खड़ा होता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, मेरे पीछे आओ। वांग जी आगे बढ़ता है, विंग उसे फॉलो करता है। वांग जी और विंग गार्डन एरिया में आ जाते हैं। विंग को कुछ समझ नहीं आता वांग जी विंग को इस गार्डन में क्यों लाया है। वांग जी जो कि गार्डन के बीच चलते हुए विंग से कह रहा था, विंग क्या तुमने इस गार्डन को देखा? क्या तुम इस गार्डन में आए? मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें यहाँ ला ही नहीं पाया। तभी विंग कहता है,
मैं मदर के साथ यहाँ आया था तभी। वांग जी कहता है क्या सच में? विंग जो कि कहता है वांग जी कहता है तुम्हें ये पसंद तो आया ना? मैंने काफ़ी कोशिश की वैसा बनाने की जैसा तुम्हें पसंद था। मैंने इसमें तुम्हारे पसंद के काफ़ी फूल लगाए हैं। क्या तुम्हें ये पसंद आया विंग? क्या इसमें कोई कमी रह गई है? क्या मुझे कुछ और भी करना चाहिए? तभी विंग कहता है नहीं, ये बहुत अच्छा है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे खुशी मिलती है। वो विंग से कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया। तभी विंग कहता है मदर ने कहा था तुमने मेरे लिए यहाँ कुछ रखा है, वो क्या है? तभी वांग जी कहता है क्या मॉम ने तुम्हें वो बता दिया? तभी विंग कहता है नहीं। तभी वांग जी कहता है अच्छी बात है क्योंकि मैं वो तुम्हें खुद दिखाना चाहता था। चलो आज मैं तुम्हें वहीं तो लेकर जा रहा हूँ, मेरे साथ आओ। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि आगे बढ़ता है। विंग और वांग जी एक दूसरी साइड आ जाते हैं जहाँ पर एक कॉटेज बना हुआ था। वहाँ पे खूब सारे फूल थे। वो जगह बहुत सुंदर लग रही थी। विंग एक पल के लिए तो उस जगह को देखकर मैस्मराइज हो जाता है। ये बहुत सुंदर जगह थी, बहुत शांत जगह थी। विंग उसे देख ही रहा था तभी उसे अपने पैरों में कुछ महसूस होता है। विंग नीचे देखता है तो वहाँ पर उसे एक बनी दिखता है जो कि वाइट कलर का था। विंग जैसे उस बनी को देखता है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और तुरंत ही उस बनी को अपने हाथ में ले लेता है और उसे सहलाने लगता है। ये बनी यहाँ से कैसे आया? विंग उसे देखकर यही सोच रहा था। वांग जी जो कि विंग को ही देखता है, उसके चेहरे पर ये स्माइल। फाइनली वांग जी ने उस विंग के चेहरे पर स्माइल देखी। वांग जी को पता था वांग जी को कि विंग को बनी बहुत पसंद है और बनी को देखकर विंग ज़रूर खुश होगा। और फाइनली विंग खुश हुआ। वांग जी से भी देखता है तो वो एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। उसे कुछ याद नहीं रहता कि आखिर वो यहाँ किस लिए आया है। विंग जो कि उस बनी को देख रहा था वो अचानक से वांग जी की तरफ देखता है जो कि उसी की तरफ देख रहा था, वो भी स्माइल के साथ। विंग जो कि अब स्माइल कर रहा था अचानक से उसकी स्माइल बंद हो जाती है। वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है ये बनी। वांग जी विंग की बातों से होश में आता है, कहता ओ ये बनी तो तुम्हें पसंद आए विंग? तुम्हें बनी पसंद थे ना? मैंने यहाँ ढेर सारे बनी रखे हैं, क्या तुम्हें पसंद आया? विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर वो बनी को देखता है जो कि बहुत क्यूट था। वांग जी कहता है तुम्हें पता है विंग यहाँ बहुत सारे बनी हैं और इस साइड ये यहाँ भाग कर आ गया है। चलो हम इसे उसकी फैमिली के पास छोड़कर आते हैं, फिर मैं तुम्हें अंदर लेकर जाऊँगा। विंग जो कि हमें अपना सिर हिलाता है। हाँ जी विंग को उसी कॉटेज के थोड़ी दूसरी साइड में लेकर जाता है जहाँ पर विंग देखता है ढेर सारे बनीज थे। वो भी कलर के नहीं, डिफरेंट कलर के। कोई ब्लैक था, कोई ब्राउन था, कोई वाइट था। विंग उन सबको देखकर स्माइल करने लगता है। विंग उन सबके बीच में चला जाता है। वो वहाँ जाकर बैठ जाता है। वहाँ ढेर सारे बनीज थे। विंग को बनीज बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। विंग उस बनीज को अब वहाँ रख देता है पर बाकी सारे बनीज विंग को घेर लेते हैं। एक बनी विंग के गोद में आ जाता है। विंग उसे अपने हाथों में ले लेता है। फिर दूसरा बनी भी आ जाता है, वो दोनों बनी को ले लेता है। एक वाइट और एक ब्लैक कलर का था। तभी एक बनी विंग के ऊपर आ जाता है। ऐसे कर कर विंग के आसपास बनीज के ढेर लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सारे बनीज मिलकर अपने बनी राजा को यहाँ आने के लिए उनका वेलकम कर रहे थे, क्योंकि विंग भी उनके बीच में रहकर एक बनी ही लग रहा था। वैसे भी उसका फेस बनी से काफ़ी मिल रहा था और विंग को ऐसा देखकर वांग जी बहुत खुश हो रहा था। उसने तो अपना फ़ोन भी निकाल लिया था और वो लगातार कभी विंग की वीडियो बना रहा था, कभी उसकी फ़ोटोज़ खींच रहा था। वो भी बहुत अच्छे से। विंग बहुत प्यारा लग रहा था। बनीज उसके सिर पर भी बैठे हुए थे, उसके लैप पर बैठे हुए थे, उसके चारों तरफ बनीज थे। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। वांग जी अब विंग के पास आता है और वहीं पर बैठ जाता है बनीज के पास, और बनीज उसके पास भी आ जाते हैं। विंग के हाथों में वाइट कलर का बनी था और वांग जी के हाथों में ब्लैक कलर का। वांग जी विंग को ये दिखाते हुए कहता है देखो विंग, ये बनी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है ना? विंग उस बनी को देखता है और फिर वांग जी को देखता है और कहता है हाँ। वांग जी कहता है देखो ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ऐसा कहकर वांग जी उस बनी को विंग के फेस के पास लेकर जाता है और अपना फ़ोन निकाल कर उन दोनों की फ़ोटोज़ खींच लेता है। फिर विंग को दिखाता है और कहता है देखो तुम दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हो। विंग उस फोटोज़ को देखता है और उसके
फेस पर पाउट आ जाता है। कहा विंग के फेस पर पाउट देखकर तो वांग जी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी हंसता है, कहते क्या हुआ विंग, मैं सही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, फिर वो अपने हाथों में पड़े उस बनी को देखता है और फिर कहता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वांग जी जो कि विंग को देखता है और कहता है ये क्या कह रहे हो, मैं कोई बनी नहीं हूँ, मैं बनी जैसा नहीं दिखता, तुम बनी जैसे दिखते हो और ये बनी बिल्कुल तुम्हारी जैसा है। ये नहीं, ये सारे बनी तुम्हारे जैसा लग रहे हैं, तुम इन बनीज के राजा लग रहे हो विंग। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। विंग जिसके मुंह का पाउट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है अगर मैं बनी हूँ तो तुम क्या हो। तभी वांग जी कहता है मैं लायन हूँ, लायन। विंग जब ये सुनता है उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है और वह कहता है तुम बनी नहीं, तुम एक पिगी हो। ऐसा कहकर विंग हंसने लग जाता है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या पिगी। विंग तो तुमने मुझे पिगी कहा, मैं पिगी जैसा दिखता हूँ। विंग जो कि हाँ में अपना सिर हिला देता है। वांग जी जिसका मुंह ये सुनकर खुल जाता है और कहता है क्या। विंग जिसे वांग जी को देखकर बहुत हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है विंग तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो विंग, बनी तो वो भी ठीक था पर तुमने मुझे पिगी क्यों कहा, मैं पिगी थोड़ी ना हूँ, मैं पिगी जैसा नहीं दिखता विंग, कि तुमने मुझे अच्छे से नहीं देखा विंग, देखो मुझे, मैं कितना ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ, सब मुझे कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, तुम मुझे पिगी कैसे कह सकते हो। वांग जी जो कि अपना फ़ोन बाहर निकालता है, अपने फ़ोन में से फ़ोन के कैमरे से अपना फेस दिखता है और कहता है मैं कहाँ से पिगी लगता हूँ विंग, तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हें आँखें ख़राब हो चुकी है। विंग जब भी सुनता है तो वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है नहीं, तुम पिगी जैसे दिखते हो। वांग जी जो कि विंग की तरफ घूरता और कहता है हाँ, मैंने तुम्हें बनी कहा तो तुम मुझे पिगी कहोगे। विंग तुम बनी हो, तुम बनी जैसे दिखते हो, तुम्हारा फेस बनी जैसा है, तुम्हारे ये दो दांत वो तो बिल्कुल बनी जैसे हैं, तुम बनी पूरे के पूरे बिग बनी हो और इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। तुम किसी से भी पूछ लो, सब तुम्हें बनी कहेंगे, लेकिन मैं पिगी नहीं हूँ और ये बात तुम ध्यान से सुन लो। विंग जो कि पॉट बनाने तक कहता है तुम पिगी हो। वांग जी कहता है मैं नहीं हूँ, तुम बनी हो। विंग कहता है तुम पिगी हो। वांग जी कहता है नहीं हूँ। विंग कहता है तुम हो। वांग जी कहता है नहीं हूँ। विंग कहता है तुम हो। और ऐसे कहकर वो एक बनी को वांग जी को फेंक देता है। वांग जी जो कि तुरंत ही उस बनी को पकड़ लेता, कहता है विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है मैं पिगी नहीं हूँ, नहीं हूँ। वांग जी कहता है तुम हो। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। वांग जी विंग के करीब जाकर कहता है मैं पिगी नहीं हूँ। विंग कहता है तुम हो। विंग और वांग जी बस एक दूसरे को देखने लग रहे थे। वो दोनों आंखों में एक दूसरे को ग्लेयर कर रहे थे। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। तभी एक बनी उछलकर वांग जी के ऊपर कूद जाता है। वो बैक साइड से वांग जी के ऊपर कूदा था, जिससे वांग जी का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा विंग के ऊपर जाकर गिरता है और दोनों अब उसी गार्डन एरिया में घास के ऊपर लेट जाते हैं। विंग जो कि वांग जी को बस पिगी कहकर चिढ़ाने में बिजी था, अचानक से वांग जी उसके ऊपर आ गया। विंग ये देखकर शॉक हो जाता है और वांग जी कहता है आई एम सॉरी विंग, बट वांग जी इससे पहले उड़ता एक और चीज़ उनके बीच हो गई थी। अब वो क्या हुई थी तो चलिए ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।